प्रस्तुत पंक्तियाँ बिहारी की बिहारी सत्सई से उद्धृत हैं, जो कि एक मुक्तक काव्य है। सत्सई मुक्तक काव्य की एक ऐसी विधा है जिसके अंतर कविगण 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते हैं। सत और सई ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सत का अर्थ 7 और सई का अर्थ 100 से होता है। आचार्य शुक्ल का मानना है कि इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। प्रस्तुत दोहे में प्रियतम के प्रति एकनिष्ठ प्रेम दृष्टव्य है। कीने हु कोटिक जतन, कोटिक माने करोड़ों, जतन माने यत्न कोशिशें। अब कहीं काढ़े कौन, काढ़े माने निकालना, अब कौन निकाल सकता है। मोमन मोहन रूप मिली, पानी मैं को लौन माने नमक, और उनका सौंदर्य मेरे मन में इस प्रकार मिल गया है। यह आपने शब्दार्थ देख लिया है। यहाँ पर बताया है कि नायिका मोहन के रूप के प्रति अत्यधिक आसक्त है। उसकी सखी उससे बार बार कह रही है कि इस प्रेम के दुर्गम पथ को छोड़ दे, लेकिन नायिका मन के हाथों विवश है। कह सकते हैं कि नायिका का नायक के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है। अब हम व्याख्या देखेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। जिस प्रकार, नीचे से हम अर्थ लेंगे, पानी में नमक से आरंभ करेंगे। जिस प्रकार पानी में को लौन, जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है, उसी प्रकार मोमन मोहन रूप मूली, उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण या प्रियतम का रूप समा गया है, मिल गया है। अब कोई कीने हु कोटिक जतन, अब कोई करोड़ों यत्न क्यों ना कर ले, चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, पर जैसे पानी से अब कहीं काढ़े कौन, अब इसे कौन निकाल सकता है भला। अर्थात भले ही कोई करोड़ों यत्न कर ले, पर जैसे पानी से नमक को अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण प्रियतम के प्रेम को मिटाना भी असंभव है। फिर से देख लीजिए। जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण या प्रियतम का रूप समा गया है। अब कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, पर जैसे पानी से नमक को अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण के प्रेम को मिटाना असंभव है। यदि यहाँ पर हम भाव साम्य की बात करें तो हमें याद आती हैं सूरदास की गोपियों की पंक्तियाँ। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो तुलसी की भी पंक्तियाँ हम भूल नहीं पा रहे हैं, याद आ रही हैं हमें। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो यहाँ भी जिस प्रकार चातक प्रेम के प्रति एकनिष्ठ है, उसी प्रकार बिहारी की नायिकाएं भी अपने प्रियतम के प्रेम के प्रति एकनिष्ठ हैं। इसके पश्चात हम विशेष की बात करेंगे कि नायिका जो है वो प्रौढ़ा नायिका की मनः स्थिति का चित्रण किया है और नायिका का एकनिष्ठ प्रेम झलक रहा है। आयु की दृष्टि से नायिका 3 प्रकार की होती हैं, मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। ये प्रौढ़ा नायिका यहाँ पर दृष्टव्य है। दोहा छंद है जो कि अर्ध सम्मात्रिक है। यह 2 पंक्तियों का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों प्रथम तथा तृतीय में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में द्वितीय तथा चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। श्रृंगार रसराज है और बिहारी के दोहों में रस अलंकार मुहावरों का सुंदरता के साथ प्रयोग किया गया है। बिहारी के संदर्भ में यहाँ प्रमुख कथन दिए गए हैं आचार्य शुक्ल के। इनका प्रयोग करके आप अपने प्रश्नों को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इनकी कविता श्रृंगारी है, किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इनमें से आप कोई भी कथन याद करिए और उनका प्रयोग भावसाम्य में
और यानी विशेष में और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए आप प्रश्नों में भी कर सकते हैं और तभी आपको ज़्यादा अंक मिल पाएंगे। आगे भी कुछ प्रसिद्ध कथन है जो इस प्रकार हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, शुक्ल का कथन है। और राधाचरण गोस्वामी का ये ज़रूर याद करिएगा, यदि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। बिहारी सस्सई रसिकों का घर है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। और बिहारी सस्सई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति है, ऐसा भी भाव साम्य के रूप में यद्यपि हम वाह्य सौंदर्य के बहुत से उदाहरण देते हैं, लेकिन इनकी नायिका में आंतरिक हृदयगत सौंदर्य भी विद्यमान है, जो कि हम प्रसाद की पंक्तियों से मिला सकते हैं। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। किड्स की पंक्तियां हम भूल नहीं सकते। अ ब्यूटी इज़ अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। और विद्यापति की पंक्तियां भी हैं, बिहारी की अन्य पंक्तियां भी हैं, और बिहारी की कई पंक्तियां दी हैं जो कि मुग्धा नायिका से संबंधित हैं। यदि आप इन सभी का प्रयोग करके अपने अंकों को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह दोहा अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।